फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ, वो पैराफिलिया की एक प्रकार है। और पैराफिलिया की एक ऐसी सेक्सुअल डिवेंसी है जो गंभीर सेक्सुअल डिवेंसी है, यानी कि ऐसी पैराफिलिक सेक्सुअल डिवेंसी है जो गंभीर स्टेट मानी जाती है। और हमारे यहाँ के कल्चर में, हमारे देश के कल्चर में तो और भी गंभीरता के साथ इसे लिया जाता है। तो सबसे पहला मेरा जो निवेदन है, जो रिक्वेस्ट है, वो ये है कि इस तरह की जितनी भी जो सेक्सुअल डिवेंसीज के ऊपर हम जानकारियाँ लेते हैं या जानकारी हमें आ जाती है सोशल प्लेटफॉर्म पर, उन्हें हमें बहुत ही सोच विचार के साथ लेना चाहिए। बिकॉज़ दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और जो साइकोथेरेपिस्ट हैं या जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो लोग इसको उचित ढंग से, इसके सही मनोवैज्ञानिक पहलू आपके सामने रख पाते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी इन टॉपिक्स पर आपको नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक पहलुओं को दरकिनार कर सकते हैं और आपके ब्रेन में ऐसी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं जो आपको पूरी तरह से नेगेटिव कर सकती हैं, संबंधों के प्रति आपकी सोच को या थॉट प्रोसेस को या थिंकिंग प्रोसेस को नेगेटिव कर सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, विकृत कर सकती हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी सेक्सुअल टॉपिक से रिलेटेड आप जानकारी लेते हैं, वो आप किसी साइकोथेरेपिस्ट से लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से लीजिए या साइकेट्रिस्ट के द्वारा दी गई जानकारी को ही आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। वही इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं और इनका मनोवैज्ञानिक जो है पहलू आपके सामने रख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंसेस्ट इन द सेंस कौटुंबिक व्यभिचार। यानी कि इंसेस्ट से अगर और इजी वर्ड्स में आपको बताऊं तो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच जब लैंगिक संबंध हो जाते हैं तो उसे इंसेस्ट कहा जाता है। और ये संबंध, इस तरह के जो लैंगिक संबंध हैं जो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं, ये हमारी इस भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जो है इस परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से निषेधित हैं, अवैध हैं। और कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं कि वो अपराध की कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर उनके लिए अलग से पनिशमेंट का ही प्रावधान है। तो दोस्तों, ये जो संबंध है जो इस तरह के होते हैं, जो एक ही परिवार के सदस्य में होते हैं, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ऐसा मानना है, इस तरह के रिलेशन माता के परिवार के सदस्यों के बीच और माता की संतानों के बीच हो सकते हैं, या पिता के परिवार के सदस्यों के बीच और पिता की संतानों के बीच देखे जा सकते हैं। एक ही परिवार में मतलब माता और पिता की संतानों के बीच में हमारे यहाँ के कल्चर में आज भी इतनी जो है क्लियरली इसके बारे में सोच रखी जाती है, एक सम्मानपूर्ण तरीके से इन रिश्तों को देखा जाता है कि इस तरह के एग्जाम्पल बहुत रेयरली देखे जाते हैं। और उन्हीं रेयरली एग्जाम्पल्स को लेकर के बहुत से लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा विकृत थॉट लोगों के दिमाग में डालने का प्रयास किया है, जिससे लोगों की सोचने की, समझने की क्षमता को प्रभावित किया है। तो आप ओवरऑल ये जानकारी जिनसे भी लेते हैं वो साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए एंड साइकोथेरेपिस्ट होने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह के रिलेशंस पाए जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का कोई पिता है और उस पिता के परिवार के सदस्य के जो लोग हैं वो और उसके बीच में कोई रिलेशन हो जाए। इसी तरह माता के परिवार के सदस्य हैं वो और उसके बीच में जो है संतान के बीच में कोई रिलेशन हो जाए। तो इस तरह के रिलेशंस वाले जो सेक्सुअल रिलेशन है वो तो देखे गए हैं और वो मिल भी जाते हैं। तो क्योंकि एक इसके कारण मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ऐसे हो जाते हैं। तो इस दिशा में बहुत सारी रिसर्च की गई है, बहुत सारी जानकारी लोगों ने जो है अपनी रिसर्च वर्क में, स्टडी में देखी है। तो समिट और क्रॉइसो ने इसके बारे में ये बताया है अपनी एक रिसर्च के दौरान, जो यूएसए में उन्होंने की थी, कि लगभग उन्होंने एक काउंटिंग बताई थी कि लगभग 30 से ऊपर 1000 के अंदर कुछ लोगों में उन्होंने देखा कि हाँ, ऐसे रिलेशन एक ही परिवार में देखे जा सकते हैं, देखे गए हैं। इसके बाद जो है वागले नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी स्टडी में ये बताया कि इस तरह के रिलेशन पाए जाते हैं, लेकिन उसके कुछ कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, और उन्हीं कारणों की वजह से ये रिलेशन हो सकते हैं। तो वो मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या है,
मैं इस तरह आपको ये टॉपिक नहीं बता सकता, एक अलग से मैं बनाऊं, थंबनेल बनाऊं या कुछ ऐसी जानकारी बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि भाई बहन पिता पुत्र और ये और वो, इस तरह मैं आपको नहीं बता सकता। दोस्तों, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा इसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह की और चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने 5 ऐसे रीज़न बताए, जिसमें पहला रीज़न बताया परिस्थितिजन्य, मतलब परिस्थितियाँ अगर ऐसी हो कि व्यक्ति एक ही घर में हो, एक ही कमरे में हो, एक ही बेड पर हो, तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर ये रिलेशन हो सकते हैं, वो भी एक लगातार समय, कुछ समय बिताने के अंतराल के बाद इस तरह के रिलेशन डेवलप होते हैं। पहले इमोशनली अटैचमेंट होता है एंड उसके बाद फिजिकली आदमी जुड़ने की कोशिश करता है, तो एक टाइम लगता है और इस दौरान परिवार के सदस्यों को सजग होने की जरूरत है। तो ओवरऑल ऐसे रिलेशन परिस्थितिजन्य हो सकते हैं। बाकी अगर मैं ये कहूँ सीधे सीधे कि माता पिता की संतानों के बीच ऐसा होता है, तो ये बहुत ही रेयरली हमें सुनने को या पढ़ने को मिला होगा, बहुत ही रेयरली। तो उन रेयरली केसेस को नहीं बताना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहिए। एंड इसके बाद जो दूसरा है वो शुद्ध पारिवारिक स्थिति, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच के जो रिलेशन है, मैरिटल रिलेशन अगर खराब हैं, बेहद खराब हैं, तो वो परिवार में कोई भी जो है अपने अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ इमोशनली अटैचमेंट होंगे, फिर फिजिकली अटैचमेंट कर लेंगे, तो इस तरह वो जुड़ जाएंगे। एंड थर्ड जो है वो जो थर्ड कारण है, जो रीज़न है, वो मैं ज़्यादा सीरियसली लेते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एंड वो है गंभीर मनोरोग। गंभीर मनोरोग में साइकोसिस किसी को हो सकता है, कोई साइकोपैथिक हो सकता है, या अल्कोहलिक कोई हो सकता है। ये तीनों कंडीशन जब होती है तो आप देखिए, साइकोसिस, साइकोपैथिक जो भी लोग होते हैं, ये एक तरह के पेशेंट होते हैं, इन्हें खुद को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इन्हें तो यही पता नहीं होता कि रिलेशन क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक ऐसा ही अल्कोहलिक व्यक्ति के साथ हो सकता है, क्योंकि अल्कोहलिक व्यक्ति अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुका होता है और वो एक टाइम पीरियड में, जब तक कि उसमें अल्कोहल का असर होता है, उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो वो ऐसी हरकत कर सकता है जिसमें वो सेक्सुअल रिलेशन घर में ही कर बैठे। तो इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं। एंड अगर हम फोर्थ रीजन, तो ये अपने आप में थर्ड रीजन जो है वो बड़ा गंभीर है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी रीजन को साइकोलॉजिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। एंड फोर्थ रीजन जो है वो ये है कि पैतृक मॉडल जो होता है ना, दोषपूर्ण पैतृक मॉडल, तो यानी कि जिसमें अगर किसी वजह से कोई पेरेंट्स में, पिता या माता में कोई किसी तरह की जो है गंदी आदत है, कि यानी कि वो अल्कोहलिक है या और कोई स्मोकिंग वगैरह या ड्रग्स लेने की आदत है, और वो जो है फैमिली में ऐसा कर रहा है, तो फैमिली के जो अदर मेंबर बाय द वे अगर बाई चांस अगर देख लेते हैं, अगर ऐसा देख लेते हैं, तो फिर वो उनको मॉडल के रूप में लेते हैं, मोटिवेशन के रूप में लेते हुए वो आगे इस रिलेशन को और अपने साथ वालों के जो फैमिली मेंबर हैं उनके साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक रीजन है। एंड जो लास्ट है वो फिडोफिलिया होता है। जनरली जो सोतेले जो रिलेशंस होते हैं, क्योंकि बाहर जितनी भी स्टडी की गई है वो बाहर के रिलेशन ऐसे होते हैं, रियल मदर फादर तो होते ही नहीं है, तो वहाँ सोतेला रिलेशन एक होता है जहाँ पर बहुत आदमी जो है ब्रेन इतना लगाता नहीं है। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस सिनेमा ने और जो इंटरनेट ने, जहाँ पर ऐसा मटेरियल होता है जो कि उचित नहीं है देखना दिखाना, वहाँ पर हर चीज़ को तार तार करके बताया जाता है, हर चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारी कल्चर पे, हमारी संस्कृति पे आता जा रहा है। इसे बहुत तेज़ी से रोका भी गया है और रोका जाना चाहिए। और इसकी वजह से भी जो है फिडोफिलिया की कंडीशन आती है, यानी कि बाल जो है वो लैंगिकता देखी जा सकती है, जो पेरेंट्स के परिवार में या मदर के परिवार में कोई भी किसी के साथ जो है बचपन की अवस्था में कर सकता है, वो करता है। ऐसे एग्जाम्पल हम देखने और सुनने को मिलते हैं, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक मनोवैज्ञानिक नॉलेज है, इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। तो इसमें जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की कंडीशन जब भी हो, वहाँ सजग और अलर्ट रहने की जरूरत है। और एक पर्टिकुलर एक कमरा, एक बेड और ये सब नहीं देने चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। और हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में इन चीज़ों को आज भी सम्मान के रिलेशंस को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ ऐसे रिलेशन बहुत रेयरली मिलते हैं। फिर भी हमें सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा यंत्र दे दिया गया है विज्ञान ने, जो आदमी को सेक्सुअल अराउजल फील कराता है और जिसका इम्पैक्ट उसमें आता है और वो ऐसी घिनौनी हरकत कर बैठता है। तो
तो आज ये इस इंसेस्ट के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने प्रोवाइड करवाई। अगर कोई तरह का आपको कमेंट करना है, जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं, बाकायदा आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए हर समय इसका आंसर दूंगा और किसी तरह की ब्रेन में अपने थॉट प्रोसेस को या थिंकिंग प्रोसेस को गलत तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप जानकारी लीजिए, पूछिए और सही नॉलेज को अपने ब्रेन में स्टोर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।